recording also. And introducing नीलम गुप्ता जी. एक मिनट में खाली पहले स्लाइड लगा देती हूँ आपको बता दीजिए. तो वो डिजिटल मीडिया में या सोशल मीडिया जो हम बोलते हैं आज की तारीख में कि अच्छा आपको तो आपका प्रेजेंस है, तो उनका कुछ भी नहीं था और उन्होंने रिसेंटली ही चालू किया है. बट ट्रस्ट मी, शी इज दी बेस्ट. तो उनका जो इंस्टाग्राम है वो है नीलम गुप्ता. आपको चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हो. उन्होंने थोड़ा थोड़ा डालना चालू किया है क्योंकि अभी ही उन्होंने चालू किया है. एंड उनका बेसिक एक्सपर्टीज जो है वो योगा, मेडिटेशन, क्रिया, मुद्रा, मंत्र साधना, वो सब में उनका एक्सपर्टीज है. और आज वो हमें बताएंगी आदि मुद्रा के ऊपर. तो आई वेलकम आंटी जी. और शी टीचर्स दी आदि मुद्रा. गुड मॉर्निंग और नमस्ते. अभी आज मैं आपके सामने पहली बार बैठी हूँ. भूल चूक हो जाए तो थोड़ा मेडिटेशन के हिसाब से निगलेक्ट कर दीजिएगा. तो नाम है मेरा नीलम गुप्ता. अभी अभी अंजलि ने आपको मेरी पहचान दी है. और ज्यादा समय न लेते हुए हम आगे की क्रिया करेंगे. तो आज हम लेंगे आदि मुद्रा. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ध्यान आप बहुत करते हैं, लेकिन आप बताइए क्या ध्यान की क्रियाएं क्या होती हैं. तो ध्यान की क्रियाएं ये नहीं होती है कि ध्यान करना और ध्यान में जाना दोनों फर्क है. क्या आप ध्यान कर रहे हो या आप ध्यान में जा रहे हो, दोनों में आपके फर्क है. तो आपको आज क्या करना है, क्या आपको ध्यान करना है, ध्यान में जाना नहीं है. ध्यान में जाने के लिए अभी हमारे पास थोड़ा वक्त है. 2-4 क्रियाएं हो जाएगी या 2-3 मेडिटेशन हो जाएंगे, तब आप ध्यान में चले जाएंगे. तो आज हम करेंगे आदि मुद्रा. आदि मुद्रा के ऊपर ध्यान. कई ऐसी मुद्राएं हैं जो आपको मेडिटेशन की ओर ले जाती है. जैसे चिन्ह मुद्रा है, चिन्मय मुद्रा है, आकाश मुद्रा है. ये सारी मेडिटेशन की मुद्रा है. तो ये मुद्राएं क्या करती है, आपके विशिष्ट नसों को बांधती है. मतलब इसलिए बांधती है क्या, कुछ नसें ऐसी होती है जो आपकी आउटिंग में जाती है, या हम यहाँ बैठे हैं और हमारा ध्यान कहीं और जाता है, तो वो ध्यान कहीं और न जाए इसलिए कुछ मुद्राएं होती है, मेडिटेशन की मुद्राएं होती है जो आपको बांधे रखती है. तो उसमें से एक बिल्कुल बेसिक मुद्रा है आदि मुद्रा. तो आदि मुद्रा में 2 चीजें आती है. आदि शक्ति भी आती है, आदि मुद्रा भी आती है. तो आदि मुद्रा में एक तो चीज ये होती है, क्या देखिए क्या होता है जनरली, क्या हम थोड़ी सी किसी चीज में अगर बढ़ जाए तो थोड़ा सा हमें घमंड आने लगता है. सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, औरों के साथ भी होता होगा कि नहीं मुझे ये आ रहा है, मैं सबसे अच्छी हूँ, मुझे वो करना है, मैं सबसे अच्छी हूँ. तो ये आदि मुद्रा क्या करती है, आपको जमीन से लेकर चलती है, अर्थ के साथ चलने लगती है. मेडिटेशन की भाषा में अगर हम बोलेंगे तो आदि मुद्रा आपको धरातल पर रखती है, आपको उड़ने नहीं देती है ज्यादा. और इसमें क्या होता है, सुख है, दुख है, बहुत ज्यादा खुशी है या बहुत ज्यादा गम है, तो ये दोनों को बैलेंस करती है. न आप सुख में बहुत ज्यादा एक्साइट होते हैं, न आप दुख में ज्यादा डूबते हैं, क्योंकि ये मानव जीवन है. और इन सब चीजों में ये सुख भगवान राम को भी नहीं छूटे, जो अभी तक इनके मंदिर मंदिर नहीं बना हुआ है. भगवान राम का भी बेचारे अभी तक वनवास में है. तो आप देखिए जो मानव जन्म लिया है वह सुख और दुख तो आते ही आते हैं, लेकिन उसके साथ
ईश्वर ने या हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ऐसी मुद्रा थेरेपी दी है जिसके द्वारा हम मेडिटेशन कर सके और उस चीज को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन बैलेंस कर सकते हैं। या बहुत ज्यादा सुख है, बैलेंस होगा। बहुत ज्यादा दुख है, बैलेंस होगा। बहुत ज्यादा कष्ट है, बैलेंस होगा। तो ये हमें आंतरिक शक्ति देती है बैलेंस करने की, क्योंकि ये सारी शक्तियां हमारे मन में है और मन किसी ने देखा नहीं है, ना उसका रंग पता है, ना रूप पता है, लेकिन सबसे बड़ा वही है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में। तो मन हमें कंट्रोल करता है, तो हमें मन के ऊपर कंट्रोल करना है। और ये मन के ऊपर कंट्रोल होता है ज्यादातर आदि मुद्रा से। तो आदि मुद्रा आप देख रहे हैं मेरे दोनों हाथ, तो इस अंगूठी को यहाँ लगाना है। आपने देखा, इस अंगूठी को यहाँ लगाना है और इसे बंद करना है। आप ये देख लीजिए, और इसको ऐसे ही रखना है अपने घुटनों पर। और ये जब ये मुद्रा लगाते हैं तो आपको हल्की गहरी श्वास लेनी है, ताकि आपकी नसों में अंदर से ब्लड सर्कुलेशन हो और ऑक्सीजन पहुंचे। मुद्रा थेरेपी ये होती है आदि मुद्रा। दोबारा देखिए, ये मेरे दोनों हाथ, अंगूठे को आपने यहाँ लगा लिया, इसको बंद किया और इसको ऐसे करके आप रखते हैं। ध्यान रखिए कि मुद्रा ऐसे नीचे गिरती हुई ना हो। घुटने पे जब हम रखेंगे तो हाथ ऐसे नीचे ना हो, क्योंकि आपकी एनर्जी अर्थ खींच लेती है। तो मुद्राएं हमेशा घुटने पर होना चाहिए, तो आपकी एनर्जी रिटर्न आपके बॉडी में निकल जाती है। कभी कभी होता है ना कि हमें पता नहीं होता कि हमारी एनर्जी कहाँ है, या हम अपनी एनर्जी को कैसे सेव करें। तो जैसे हम सुबह मॉर्निंग में नहाते भी है, तो सबसे पहले सर पे पानी डालते, हमारी सारी एनर्जी नीचे की तरफ जाती है। तो उसके लिए भी आदि मुद्रा की थेरेपी है कि आपकी पैर की सेकंड लास्ट उंगली है, तो फिंगर है, उसके ऊपर आपने पानी डाल दिया सबसे पहले, तो वो एनर्जी आपकी ऊपर की तरफ चलती है। ऐसे ही आदि मुद्रा की एनर्जी है। क्या आप अगर मेडिटेशन में बैठे हो, आप मुद्रा लगा रहे हो, तो आपकी आंख बंद होना चाहिए, ताकि आपके आंख से 85% एनर्जी आउट होती है। 85 वो हो गई, आपने जमीन में पैर रखा, 5% वो हो गई, आपने मेडिटेशन के बाद तुरंत बात की, 5% वो हो गई, आपके पास बची सिर्फ 5% एनर्जी। तो आपको एनर्जी सेव करना है, तो सबसे पहले मेडिटेशन में आप किसी को टच नहीं करेंगे। आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन के बाद बोलेंगे नहीं, जैसे हमारे इसमें होता है कि आप 10 मिनट मौन रहिए, ये नहीं मौन रहना, आप लेट जाइए। 10 मिनट के बाद जब वो एनर्जी आपके बॉडी में घूमती है, तो वो सेव हो जाती है। आपके किसी भी बॉडी के पार्ट में सेव हो जाती है, चाहे चक्रास में हो, चाहे बंध में हो, चाहे शरीर के कोई पर्टिकुलर पार्ट में हो, तो वो एनर्जी सेव हो जाए। फिर आप वो पूरी एनर्जी आपको पूरे दिन में आपका काम करवाने लगती है। तो इसलिए आपको एक ही करना है कि मुद्रा लगाने के बाद आपको आंख बंद करना, आपको आंख नहीं खोलना है जब तक मैं न बोलूं, ताकि आपको महसूस हो क्या आप कौन सा मेडिटेशन ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो अभी हम ध्यान देंगे कि आदि मुद्रा पर हमें 7 स्टेप डीप ब्रीदिंग करना है। जैसे मैं आपको बता दूं, क्या आपने मुद्रा लगा लिया है और श्वास लिए और श्वास पूरी छोड़िए। इस तरह आपको 7 स्टेप श्वास करना है। 7 7 7। ज्यादातर मेडिटेशन में 21 स्टेप की श्वास होती है, ताकि आपके अंदर से जो भी नेगेटिव नेगेटिव तो नहीं कह सकते सुबह सुबह, लेकिन जो भी आपके विचार है जो बाहर की तरफ जा रहे, उस विचार को आउटिंग करना है। और उस मुद्रा को हमें, मुद्रा के द्वारा बाहर की एनर्जी हमें लेनी है। तो ये मुद्रा आपके विशिष्ट नाड़ियों को बांध देती है, ताकि बांधने के बाद आपके कोई विचार आपके न बाहर जाए न अंदर आए।
आपको अपने आंतरिक अवस्था में उतरने की धीरे 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 ये मुद्रा कोशिश करती है, ताकि आप अपने आंतरिक अवस्था में धीरे धीरे उतरते जाए और मेडिटेशन और ध्यान क्या है इसका आपको अनुभव प्राप्त हो। ठीक है, आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आप बिल्कुल आंख बंद कर लीजिए और आप मुद्रा लगा लीजिए। ये है आदि मुद्रा। आपने बिल्कुल बंद कर लिया। बिल्कुल ध्यान रखें कि इस मुद्रा को ढीला नहीं करना है। अगर आपने मुद्रा लगाई और बिल्कुल ढीला रखा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मुद्रा लगाने के बाद इसको टाइट बांधना है। टाइट बांधने से क्या होगा, आपकी ये नसें शुरू हो जाएगी और वहीं तक शुरू हो जाएगी जहां मेडिटेशन के लिए आपको जरूरत है, तो उतनी नसें आपकी शुरू हो जाएगी। तो आप आंख बंद करेंगे। आंख बंद करते हुए पहले हम ओंकार का ध्यान करेंगे। बिल्कुल श्वास आपकी गहरी हो, आपको पता हो क्या आपकी श्वास आपके नाभि तक उतर रही है और नाभि से लेकर आपकी श्वास आपके हृदय तक आ रही। और ओंकार करेंगे आप। एक प्रश्न था, हम्म, सांस छोड़ते टाइम नाक से ही छोड़ना है या मुंह मुंह नाक मुंह के से द्वारा? जी, ओके, शुक्रिया। नाभि से उठाइए श्वास को। यहाँ आपको ठंडक लगेगी। यहाँ आने के बाद आप नॉर्मल श्वास छोड़िए, लेकिन जितनी श्वास लेते हैं उसके 2% आप श्वास ज्यादा छोड़िए, क्योंकि ये 2% ही आपके बॉडी में कार्बन होता है। और ये कार्बन क्या करता है, यही कार्बन आपको दूसरे विचारों की तरफ ले जाता है। जैसे हमारे घर संसार के विचार है, ऑफिस के विचार है, कोई भी विचार होता है, वो 2% कार्बन ले जाता है। क्योंकि वैसे 30 से लेकर 60,000 विचार हमारे मन में पूरे दिन में आते हैं और उसमें से 2 ही सही होते हैं, बाकी तो सब हमें घुमाते रहते हैं। तो इसलिए आपको गहरी श्वास लेना है और श्वास आउट करते समय सिर्फ 1 या 2% श्वास आपको ज्यादा छोड़ना है, ताकि आपके अंदर लंग्स में जो भी कार्बन होगा वो कार्बन आउट हो जाए। इसलिए आपको पहले श्वास लीजिए और श्वास लेने के बाद आप हल्का ओंकार करिए 3 बार। आप 3 ओंकार करेंगे। हो गया? अब आप मुद्रा लगाते हुए 7 स्टेप गहरी श्वास लीजिए। इतनी गहरी लीजिए क्या आपके जो भी विचार है जो जरूरी नहीं है वो आउट हो जाएंगे और आपका ध्यान आपके नाभि पर हो। नाभि से श्वास है, कोई बंद नहीं, कोई चक्रास नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सीधी श्वास। आप नाभि से श्वास उठाएंगे, गहरी श्वास आपने ली है और नासिका से आउट करिएगा। 2% ज्यादा छोड़िएगा। सेकेंड श्वास, गहरी श्वास लीजिए, आउट करेंगे। थर्ड श्वास, खूब गहरी श्वास लीजिए, पूरे आपके वजूद की पूरी गहरी श्वास लीजिए, आउट करिए। 2% आप ज्यादा छोड़ेंगे। तीसरी श्वास, थर्ड, गहरी श्वास, आउट। फोर्थ,
फोर्थ श्वास, खूब गहरी श्वास लीजिए। आपने पूरी गहरी श्वास ली, अब खूब आउट करिए, लेने से ज्यादा आउटिंग में ध्यान दीजिए। फिफ्थ, लीजिए श्वास, आपने श्वास ली और आपने छोड़ दी। सिक्स्थ, श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। सेवन श्वास लीजिए, गहरी श्वास और आउट कर। आंख नहीं खोलेंगे और आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। अब आप थोड़ा अपने विचारों पे ध्यान दीजिए। क्या अभी अभी आपने श्वास के पहले जो आपके मन में प्रश्न चल रहे थे या जो विचार चल रहे थे, क्या वही विचार अभी भी चल रहे हैं या बदल चुके हैं? बिल्कुल 20 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रही हूँ। इस 20 सेकंड में आप अपने आप को देखें, क्या आपके विचारों की क्रिया या प्रतिक्रिया वही है क्या? क्या वही विचार है आपके जो अभी आपने लिए थे? 20 सेकंड में आप अपनी आंतरिक अवस्था को महसूस करें। या बदल चुके हैं या उन्हीं विचारों पर आप कायम हैं? ट्वेंटी सेकेंड और 10 सेकेंड में आप अपने आप को ऑब्जर्व करें। अब ये सोचिए, बदलना है या रुकना है? डिपेंड है, क्या आपको परिस्थितियों के अनुसार बदलना है या रुकना है? और रुकना है तो कहाँ रुकना है? ये हमारा अगला मेडिटेशन होगा। क्या आपको बदलना क्या है और रुकना कहाँ है? बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए, अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। किसी प्रकार का कोई तनाव न रखें मन में। एक बार और 7 स्टेप श्वास दीजिए, मुद्रा लगाए रखेंगे, मुद्रा को आप ढीला नहीं करेंगे। फर्स्ट श्वास, गहरी श्वास, मुद्रा आपकी लगी रहेगी। धीरे धीरे श्वास को छोड़िए, लेकिन 2% ज्यादा छोड़िए। सेकेंड, खूब श्वास छोड़िए। थर्ड, 2% ज्यादा श्वास छोड़ेंगे। फोर्थ, श्वास छोड़ते समय पेट को अंदर खींचने की कोशिश करें। फोर्थ, लीजिए श्वास, आउट करेंगे। फिफ्थ, श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। सिक्स्थ, श्वास लेंगे और छोड़ दीजिएगा। 7, खूब गहरी श्वास लीजिए ताकि आपकी नसें आदि मुद्रा द्वारा कुछ बंद जाए, कुछ ओपन हो जाए। जिसकी आपको जरूरत है वो ओपन हो जाए
और जिसकी आपको जरूरत नहीं है वो बंद हो जाए। नॉर्मल हो जाइए। आप नॉर्मल हो गए। अपने मंगलमय जीवन की कामना करिए, क्योंकि ये पूरा अस्तित्व मंगलमय है। मॉर्निंग में सबसे पहले एक पॉजिटिव सोच दीजिए कि अपने मंगलमय जीवन की कामना करें, क्योंकि ये पूरा अस्तित्व मंगलमय है। सारी परेशानियां, विसंगतियां, इनके बावजूद भी परमात्मा अपनी सृष्टि को सुबह की किरणों के साथ मंगलमय बनाता है। तो हम भी अपने जीवन को मंगलमय बनने की कामना करें। सारी विसंगतियां दूर रखिए और अपने आप को पॉजिटिव सोच दीजिए कि मेरा अब मेडिटेशन के बाद जो भी पहला कदम होगा वो पॉजिटिव होगा। जो मैं करने जा रही हूँ अपने डेली रूटीन के, वो भी पॉजिटिव होंगे और उसमें से भी मुझे कुछ पॉजिटिव मिलेगा जो मुझे समझ में आ जाएगा। इसलिए अपनी मंगल में कामना करें। परमात्मा का अस्तित्व अद्वैत है और वो द्वैत भी है। दिखाई भी देता है, नहीं भी दिखाई देता है। देखना है, हम सूर्य को देखते हैं, चंद्र को देखते हैं। नहीं देखना है, वो एनर्जी हमारे में फ्लो हो जाती है। तो ये सारे सुख और दुख हमारे मन की उपज है, चलते रहते हैं। लेकिन उसके ऊपर एक ही सवाल या एक ही जवाब आता है, हमारे जीवन की मंगलमय कामना। हम अपनी मंगलमय कामना कर रहे हैं। हम अपने आप में संतुलन रख रहे हैं। संतुलन ही सृष्टि का नियम है। जहां संतुलित नहीं होता है वहां सृष्टि अपने आप को संतुलित करती है। जैसे अभी सॉरी, कोरोना ने सृष्टि को संतुलित किया, उस तरह हमें अपने आप को संतुलित करना होता है। और ये संतुलित होता है आपकी श्वास और आपकी मुद्रा। एक बार और 7 श्वास ले लीजिए। लास्ट बार लीजिए श्वास। छोड़िए श्वास। लीजिए श्वास। छोड़िए श्वास। इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। रिलैक्स हो जाइए और अब अपनी श्वास को 30 सेकेंड तक आंख नहीं खोलेंगे, मुद्रा नहीं ढीली करेंगे। अपनी श्वास को धीरे धीरे चलने दें, जैसे नॉर्मल चलती है। 30 सेकेंड, मैं आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ। और इन 30 सेकेंड में आप अपने आप का ध्यान नाभि पर रखेंगे, क्योंकि यहीं पर हमारी 72,000 नाड़ियां होती है जो हमें अलग अलग दिशाओं में अपने शरीर के अंदर ले जाती है। तो आप 30 सेकेंड तक अपने आप को श्वास के साथ रखेंगे।
धीरे धीरे श्वास ले रहे हैं, अपने जीवन की मंगलमय कामना करते हुए अपनी आंखें बंद करें। ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। आपका ध्यान ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूजा है। और मानसिक पूजा, मानसिक मतलब आपके मन के साथ की हुई पूजा। आपको मानसिक का ध्यान का पता होगा या पूजा का पता होगा कि जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती है तब मन से हम पूजा करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते हम पूजा करते हैं, तो इसे मानसिक पूजा कहते हैं, जो शिव को बहुत पसंद है। तो मानसिक ध्यान ही हमारे ध्यान की पराकाष्ठा है। अब इस ध्यान में बैठते हुए जो भी मन में आ रहा है समर्पण कर दीजिए। आदि मुद्रा लगाइए आपने। जो भाव मन में आ रहे हैं सबसे पहले समर्पण करने की कोशिश करिए। ये सबसे पहला बेसिक, हमारा बिल्कुल बेसिक 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 से भी बेसिक ध्यान है ये। तो सबसे पहले जब तक आप अपनी चीजों का समर्पण नहीं करेंगे आप खाली नहीं होंगे। भरा रहेगा आपके मन में, सुख है, दुख है, विचार है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सब कुछ अंदर रहेगा। तो आप ध्यान की तरफ जाएंगे कैसे? ये पत्थर तो आपको रोकते रहेंगे, इन्हें ही हटाना होगा। तो सबसे पहले आप समर्पण करें। सारे दुर्गुण समर्पण होते हैं हमारे में। दुर्गुण कहने से ज्यादा मैं नेगेटिव चीज कहूंगी। तो ये नेगेटिव चीजें सारी समर्पण आप कर दीजिए। जो भी है, हम गुलाब का फूल चढ़ाते तो कांटे भी चढ़ते हैं, लेकिन जो भी है उन्हें भी समर्पित कर दीजिए। अपने सुख और दुख को समर्पण करिए। मन में उठने वाली लहरों पर ध्यान दीजिए और समर्पण कर दीजिए। जितनी हमारी प्रतिभाएं हैं, जो भी आपके पास आपकी प्रतिभा है, ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए। उससे ज्यादा वो आपको रास्ता दे देगा। आदि समर्पण ध्यान, आदि मुद्रा के अंतर्गत श्वासों की डोर पकड़ते हुए हम अपनी अच्छी बुरी जो भी चीजें सब समर्पण कर रहे हैं। गुण और दोषों को समर्पित कर दीजिए। कोई अहंकार न रहे, आप बिल्कुल शांत हो जाए। शिव का कण कण में वास है। जैसे दूध में हर कण में घी है, मक्खन है, वैसे शिव का कण कण में वास है। अपने शिवत्व को जगाने की कोशिश करें। और शिवत्व जगता है आपके नाभि से, क्योंकि 72,000 नाड़ियां हैं। कौन सी नाड़ी कब कहाँ पहुंचे ये हम भी नहीं जानते। हो सकता है क्या आपकी हमारे दिमाग में सारा इतिहास भूगोल भरा हुआ है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, भक्ति भाव है, कर्म भाव है, सिद्धि भाव है, सारी नदियां हमारे में बहती है। तो ये नहीं हम बता सकते कौन सी नाड़ी हमें कहाँ पहुंचा है, लेकिन पॉजिटिव है।
इस शिवत्व को आप जगाइए। शास्त्रों में कहा है, जब तक आप अपने शिवत्व को नहीं जगाते तब तक आप खुद शिव नहीं होते। हमारे योग साधना में है ना, अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शिव हूं। समर्पण के बिना हमारी हर पूजा अधूरी है। हम खुद भी अधूरे हैं क्योंकि अहंकार है हमें, और इस अहंकार का समर्पण करना है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, सारा समर्पण कर दीजिए। इन्हीं से हमारी बॉडी बनी है। इनको ध्यान में रखते हुए सारे पंच तत्व भी आप अपने आराध्य देवता के सामने रख दीजिए। आपको कहने का मतलब है, आपको आपके ध्यान द्वारा, आपके मुद्रा द्वारा, आपकी प्राण शक्ति द्वारा आज आपको सिर्फ समर्पण करना है, ताकि आगे आने वाले ध्यान में आपके मन में कोई अहंकार, कोई क्रोध, कोई लोभ, कोई गुस्सा न रहे। इसलिए समर्पण की विधि हमें आज करना है आदि मुद्रा के साथ। आदि मुद्रा आपको अपने धरातल से जोड़ती है। गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। हर गहरी श्वास के साथ मैं इस वातावरण की एक एनर्जी अपने अंदर स्थापित कर रही हूं। एक कण भी आपके बॉडी में इस वातावरण का एनर्जी में जाता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है आपके शरीर में, और वो सुंदर रूप ले लेता है। कभी चांदी की पतली तार का रूप लेता है, कभी डिवाइन एनर्जी बनती है, तो कभी दिव्य प्रकाश बनता है, और ये आपके बॉडी में घूमते रहता है। इसलिए आप श्वास ले रहे हो और श्वास के साथ आप एक एक कण को, वातावरण के एक एक कण को अपने अंदर स्थापित कर रहे हैं। अपनी गहरी श्वास पर ध्यान दीजिए और गहरी श्वास के साथ आप वातावरण के एक एक कण को अंदर खींचिए। बड़ी सुंदर स्थिति होती है ये। हम कहते हैं ना, प्रार्थना तब होती है जब हम परमात्मा से बात करते हैं। कोई ना कोई माध्यम होना जरूरी है। और ध्यान तब होता है जब हम ईश्वर की सुनते हैं, और इस वक्त हम ईश्वर की सुन रहे हैं क्योंकि हम ध्यान में हैं। उस भगवान का ध्यान करें जो आंतरिक शासक है, जो आपके अंदर आपका राजा बन के बैठा हुआ है। और वो राजा कौन है? आपका मन। न रंग है, न रूप है, ना आपने उसको देखा, ना स्पर्श किया, लेकिन आपके पूरे बॉडी में राजा बनकर बैठा हुआ है। वैसे ही आप चलते हो जैसे वो आपको चलाता है। अपने आंतरिक शासन पर ध्यान करें जो आपके हृदय में निवास करता है। अब तब देखिए आपका हृदय कमल खिल उठेगा, और वो सूर्य की किरणें जो आपके शरीर पर, जो आपके आंतरिक शासक पर पड़ रही है, तब आपकी एक एक एनर्जी सूर्य की किरणों की तरह चमक उठेगी।
अंधकार दूर होगा, तीनों अग्नियां शांत होंगी। काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों अग्नियों को शांत करना है। पाप, संस्कार, वासना है, क्रोध, लोभ, सब भस्म हो जाएगा, क्योंकि हमने समर्पण किया है। और तब होगा आपके शुद्ध हृदय में ध्यान का प्रवाह। इस ध्यान के प्रवाह को देखिए। महसूस करिए इस प्रवाह को, ध्यान दीजिए इस प्रवाह को, क्योंकि संदेह समाप्त है। कोई संदेह ही नहीं है हमारे बॉडी में, कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। हम अपने मौज में, हम अपने प्रवाह में चल रहे हैं, और वो भी ध्यान के प्रतिक्रिया में। और ये ध्यान आपके दिव्यता का द्वार खोलेगा, इसलिए क्योंकि आज आपने समर्पण किया है। जरूरी है ना समर्पण। हम ईश्वर के सामने जाते हैं, माथा टिकाते हैं, मांगते हैं, लेकिन एक चीज तो उन्हें देकर आइए। फूल पौधों से कुछ नहीं होता है। एक चीज देकर आइए, आपका अहंकार छोड़कर आइए। हम मंदिर में जाते हैं, लेकिन हम बाहर ही रहते, अंदर पहुंचते कहाँ हैं हम? अपने आप को हम बाहर रखते हैं, शरीर हमारा अंदर जाता है। तो एक चीज देकर आइए ईश्वर को। यही समर्पण है आज यहाँ भी। क्या आप अपने आप में समर्पण करें, तब आपके अंदर वो दिव्य धारा प्रकट होगी और ध्यान का प्रवाह शुरू हो जाएगा। क्योंकि ध्यान ये आपको बस इस 1 घंटे में या 45 मिनट में नहीं करना है। आपको ध्यान की विधि सीखनी है। क्या कभी ऐसा होता है कि चलते फिरते भी सहज ध्यान होता है? 3.5 मिनट का होता है चलते फिरते। कभी कोई चीज हमें पॉजिटिव लेनी होती है, उस वक्त भी हम ध्यान में रह के उस चीजों को पॉजिटिव लेते हैं, और वहां हमारे काम बनते, क्योंकि हमने अहंकार छोड़ा है, समर्पण किया है, खाली है बिल्कुल। और जब खाली होते तो वहां शिव तत्व वास करता है। जब तक आप खाली नहीं हो, आपके अंदर शिव तत्व या कोई भी आपके आराध्य देवता या एक पॉजिटिव कैसे आएगी? तो आपको तो खाली होना ही है। अपने प्रवाह को देखिए। ये प्रवाह कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है? या किसी को पकड़कर अंदर ला रहा है जो आपने छोड़ा हुआ है वो, या आप छोड़ रहे हो? कहाँ जा रहा है ये प्रवाह? इसे आप महसूस करें, 10 सेकंड में महसूस करें। क्या आपके प्रवाह की दिशा किस ओर है? अब आप अपने आप को देखिए, क्या आपके प्रवाह की दिशा किस ओर है और आपको किस ओर जाना है? ये आप तय करेंगे। आपके अंदर जो आपका शासक बैठा हुआ है, आपका मन, वो तय करेगा। लेकिन उसे सही रास्ता देते हुए अपने आप को धीरे धीरे श्वास लेने की कोशिश करें, बिल्कुल नॉर्मल श्वास लेने की। जब आप इस प्रवाह की तरफ जाएंगे,
तब खुल जाएंगे सभी रास्ते। तो इस ध्यान में बैठने की कोशिश तो कर, खुल जाएंगे सभी रास्ते। तुम इस ध्यान में बैठने की कोशिश तो करो, सब हासिल होगा। तुम अपने जिद में अड़के तो रहो, अड़ जाओ जिद में कि नहीं मुझे ध्यान करना है, ये पॉजिटिव चीज लेना है, यूनिवर्स को मैं भेज रही हूं। अड़ जाइए, कुछ देर ध्यान कर, फिर देख क्या होता है। अपने आप को रिलैक्स करें, अपनी सोच को रिलैक्स करें, अपने मन को रिलैक्स करें, साथ में अपने शरीर को रिलैक्स करें। आप जो बैठे हुए हैं पिछले 45 मिनट से, आपके शरीर ने भी आपको ध्यान दिया है, साथ दिया है, सॉरी ध्यान नहीं, साथ दिया है। इस साथ को भी आप रिलैक्स करो। अपने दोनों पैर रिलैक्स करें, अपने दोनों हाथ रिलैक्स करें, स्टमक, हृदय रिलैक्स, कंठ रिलैक्स, चेहरे के मसल्स रिलैक्स, बैकबोन, पूरी पीठ रिलैक्स। ध्यान की क्रियाएं बैकबोन से ही होती है, इसलिए सबसे ज्यादा असर बैकबोन पर आता है, तो उसे रिलैक्स करें। और धीरे से आंख खोले। धन्यवाद उन चारों दिशाओं का। धन्यवाद करें इन चारों दिशाओं को जिन्होंने आपको एनर्जी भेजी। धन्यवाद करें अपने गुरुओं का, जो भी आपके गुरु हैं, जिन्होंने आपको ध्यान का रास्ता दिया। धन्यवाद करें अपने ईश्वर का, और धन्यवाद करें अपने आप का। रिलैक्स। मैं भी धन्यवाद करती हूँ आपका, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपका धन्यवाद जो मुझे साथ देने के लिए। अभी आप हाथ रब करके अपने फेस पे रख सकते हो, एंड यू कैन शेयर आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा लगा आपको, एंड सो ऑन। कोई बोलना चाहता है, बताना चाहता है? अमित, यू वांट टू से? शेषम जी, आप बताना चाहते हो? Yes, it was very, very, very peaceful. Unfortunately, I couldn't follow each and every instruction in Hindi because I'm not so well versed in Hindi. Okay. But I got the gist of it and I like it very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So maybe next time I'll translate into English. आप हिंदी sentence बोलो तो मैं English sentences I'll say. So ठीक है. Okay. Thank you so much. Thank you, Didi. Yeah, thank you. Yeah. अब कोई और बोल? Hello, ma'am. Yeah, ma'am. Yeah, please continue. No problem. I'll speak later on. No, tell me, how was your experience? Would you do it? Hello. कैसा लगा आपको? Hello. Yeah, Subodh ji, you can say. Yeah, first of all, it was a very wonderful experience. मैं वैसे भी मेडिटेशन रोज करता हूँ, पर ये मेडिटेशन मुझे एक अलग लेवल पे ले गया। तो अगर मुझे ये रोज प्रैक्टिस करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा रोज के हिसाब से? अच्छा, आप सिर्फ 7 श्वास लीजिए,
लेकिन श्वास लेते समय कोई भी ध्यान आपके श्वास प्राण शक्ति के बिना नहीं होगा। आप अगर ऐसे ही बैठेंगे आपका मन उड़ने लग जाएगा। तो आप सबसे पहले 7 श्वास लीजिए आदि मुद्रा में, कहीं भी बैठ जाइए, जरूरी नहीं कि आपकी जगह कौन सी हो, आप कहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने श्वास को देखिए और अपने मन की तरफ देखिए। और मानसिक पूजा होती है, मानसिक पूजा होती है मतलब आपको पता है ना मानसिक पूजा? जी हाँ, तो आप मानसिक पूजा करिए। मान लीजिए जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ लेकिन मैं शिव मंदिर में जा नहीं रही हूँ, तो शिव मंदिर में जा रही हूँ, जल चढ़ा रही हूँ, बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, चंदन लगा रही हूँ, जो कुछ मेरा समर्पण भाव है वो मैं कर रही हूँ। और वो पूजा करने के पहले अपने आप को समर्पित करिए कि मैं अपना गुस्सा समर्पित कर रहा हूँ, मैं अपना अहंकार कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन जैसे आज आपने ध्यान किया है, आपने समर्पण किया, तो आपने गुस्सा समर्पण किया है, तो आज आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आज आप बिल्कुल लाइट हो। आपने मुस्कान समर्पित नहीं किए तो आप मुस्कुराते रहिए, 24 घंटे मुस्कुराते रहिए। तो अगर शादीशुदा है, आप मुझे नहीं पता, तो आपकी बीवी भी मुस्कुराएगी, वो मुस्कुराएगी तो बच्चे भी मुस्कुराएंगे, पूरा घर मुस्कुराते रहेंगे। तो जो नहीं छोड़ा है उसको पकड़ के रखिए, जो छोड़ दिया है उसको घर मत ले जाइए। ये है समर्पण। और ये कभी करना चाहिए, दिन में कभी भी कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं, लेकिन खाने में और ध्यान में 2 घंटे का फर्क होना चाहिए। ओके जी। मान लीजिए आपने अभी खाना खाया है 12 बजे, तो आप 2:30-3 के बाद कभी भी करिए, या आप 12 बजे खाना खाते हैं तो उसके 2.5-3 घंटे पहले करिए। और 1 गिलास पानी पीकर करिए, क्योंकि मुद्रा जब लगती है ना तो वो पानी मांगती है। उसका खाना है, अच्छा मुद्राओं का खाना है पानी और खुशबू। तो जैसे अच्छा जी। कोई यहाँ चंदन लगाता है, ये उनका खाना है, राइट। जैसे हमें भूख लगती है तो मुद्राओं को भी भूख लगती है, वो भी आपसे कुछ मांगती है, तो हमने तो सब समर्पण कर दिया। तो इसके लिए यहाँ जैसे आपने थोड़ा सा चंदन या जो भी आपको पसंद है, राशि के अनुसार होता है, जैसे कर्क राशि है मोगरा लगाती है, मंगल राशि है कंटक लगाती है, तो ऐसे होते। अगर नहीं भी कोई समझ में आए तो आप सीधे यहाँ चंदन लगाइए, यहाँ लगाइए चंदन और पानी पीजिए 1 गिलास, और फिर उसके बाद मुद्रा लगा के ध्यान में बैठे, तो वो ध्यान और पावरफुल होगा। तो आपको पता चलेगा क्या आपका फ्लो कहाँ जा रहा है, क्योंकि हम ध्यान में बैठते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा फ्लो जाता कहाँ है, और हमें देखना वही होता है कि हमारे रास्ते कहाँ जाते हैं। तो मैडम आपका ये कोर्स है ऐसा क्या? हम मेरा कोर्स है, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। हाँ, तो हम नीलम जी के साथ में ऑनलाइन कोर्स लेके आएंगे, और जब भी होगा हम ग्रुप में डालेंगे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, है ना। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। एंड आपका व्हाट्सएप ग्रुप है क्या इसमें? हाँ जी, तो प्लीज मुझे ऐड कर दीजिएगा। आप माइंडफुल वाले में नहीं हो, माइंडफुल या ओम वाले में नहीं हो? नहीं एक्चुअली नहीं मुझे अंजलि जी, ये अच्छा, मेरा स्कूल का क्लासमेट है, अमित ठीक है। बोल रहा हूँ। तो मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर दे रही हूँ और मैं आपको उसमें ऐड कर लूंगी, है ना। प्लीज तो प्लीज। मैंने आपको भेज दिया मेरा मोबाइल नंबर, आप मुझे हाय बोलते जाओ, है ना। ओके जी ओके। हाँ, और ये और मेरे ये वाला जो आज हमने किया है ये यूट्यूब में लाइव भी है। मैं रिकॉर्ड जो इसका रिकॉर्डिंग है वो मैं हाँ, शेयर करूंगी, तो आप कभी भी वापस रिपीट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अरे इट इज एन एडिक्टिव मैं तो रोज करूंगा ये मैंने उनको कितना कन्विंस किया आपको आइडिया नहीं है। मैं उनको कब से बोल रही हूँ, 2 महीने से बोल रही हूँ प्लीज करिए प्लीज करिए। फिर आज उनके पास टाइम मिला, आज वो फ्री थे तो वो कर पाए करके। बट यस, तो आप अगर माइंडफुल ग्रुप में नहीं हो और ओम में हो तो वो भी वहां पे मैं आपको ये शेयर करती रहूंगी। तो प्लीज दीपिका प्लीज। इज सेइंग कि माइंडफुल ग्रुप में प्लीज ऐड मी, मैं आपको ऐड कर दूंगी उसमें। और शीतल इज लाइक मैम प्लीज स्टार्ट।
मैं कब से उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। तो हम जरूर ये कोर्स लेके आएंगे ऑनलाइन, और आप पक्का करना। मेहुल जी सेइंग वंडरफुल सेशन, थैंक्स नीलम जी, लीविंग फॉर अनदर सेशन। हाँ, अभी बस अभी हमारा नेक्स्ट सेशन भी चालू होगा जहाँ पे मेहुल जी हीलिंग करते हैं, तो हीलिंग वाला मेडिटेशन होगा, वो भी आप प्लीज ज्वाइन कीजिएगा करके, है ना? प्लीज दीजिएगा। Yeah, And my first of all, my deep thanks to my friend from Hyderabad, Amit. He introduced me to you, and I'm very thankful to him that I made a right choice. थैंक यू So, सो all मच। thanks to you. बहुत ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन है, ये तो खाली अभी चिंटू चिंटू से हम करा रहे हैं। ऐसे उससे भी बहुत बड़ा हो जाएगा इससे। It is a very 30,000 wonderful thing. मेडिटेशन है। My God. तो और इमेजिन आपको एक मेडिटेशन रिपीटेशन करनी होती है टू अचीव दैट स्टेट, सो इमेजिन द थिंग्स दैट यू कैन एक्सप्लोर। तो शीतल जी सेइंग नो मैम प्लीज मेक अस डू फ्यू डेज, हम पक्का कोर्स लेके आएंगे। सरिता पीसफुल चार्मिंग, आद्या थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल सेशन। मीनाक्षी सेइंग मैम आई फील सो रिलैक्स्ड एंड काम, आई वेंट टू स्लीप मोड, वो सो गई थी करके। हाँ, तो सनी कैसे? अंजलि जी, हाँ, एक प्रश्न था। हाँ, अमित बोल रहा हूँ। ये जब ध्यान मुद्रा कर रहे थे, लेकिन अंगूठे में दर्द बहुत हो रहा था दोनों हाथों पानी में। नहीं है, वाटर नहीं लिया। ओके, उस वजह से है। हाँ, वाटर लेना जरूरी होता है। जरूरी है, पहले ही लेना है, बैठने से पहले। हाँ, ओके, सो वी हैव टू ड्रिंक वाटर बिफोर वी डू आप दिस। मेडिटेशन में भी बैठेंगे ना, तो एक गिलास पानी पीकर बैठे, तो ओके। आपकी नसें चालू हो जाती है पानी ओके। से, ऑक्सीजन होता है ना उसमें। और ओके, चंदन लगाना भी जरूरी है ना? ये चंदन तो आप उनको भूखा रखिए, ये खाना खिला दीजिए, आपके ऊपर है। ओके। आप उनको भूखा क्यों रखेंगे जब आप ध्यान करना चाहते हैं? One more request, the slide that you have put in the beginning, no? Can you put it, share it again with us so that we can take a screenshot of that mudra? Yeah. Okay, one second, hold on. Yep, thank you. This is the mudra, okay? तो ये वाला मुद्रा है, इट इज आंटी एक बार वापस बता दो मुद्रा कैसे? आदि मुद्रा। देखिए, ये दोनों हाथ है आपके, ये अंगूठा है, इसको लास्ट उंगली कनिष्ठिका में, इसके ये गद्दी है ना, यहाँ नहीं रखना है, ये गद्दी में रखना है। इस गद्दी में यहाँ लगा और इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद इसको ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखने से आपकी एनर्जी फ्लो हो जाती है, अर्थिंग का काम करती है। और उसको ऐसे रखना, कोई भी मुद्रा कभी भी ऐसे नहीं रखना या ऐसे चलते फिरते नहीं करना। आपकी एनर्जी पूरी अर्थ खींच लेती है। अर्थ में आपको पता होगा 160 पॉइंट ग्रेविटी होती है, वो खींच लेती है। तो इसको हमेशा ऐसे रखना, ऊपर की तरफ रखना, ऊपर की तरफ ऐसे रखना। हाँ, ऐसे नहीं, उल्टा नहीं रखना, ऐसे। इस मुद्रा में तो अंगूठा वो लास्ट उंगली में टच नहीं हो रहा है, जो फोटो में आप दिखा रहे हैं उसमें। लेकिन फोटो, हाँ यहाँ पे आप बराबर बता रहे हो, लेकिन जो फोटो देखते हैं उसमें वो ऐसे लगता है कि अंगूठा भारी है। वो ऐसे किया हुआ है। हाँ, यस यस। ये ऐसे नहीं है, आदि मुद्रा ये है। हाँ, ओके। यानी वो फोटो थोड़ा गलत दिख रहा है। हाँ, तो वो हम लोग ने जो फिलहाल जो था, हमने अपनी फोटो नहीं निकाल के लगाई। करेक्ट। जो मिला वो लगा दी। हाँ, नहीं वो ठीक है, वो बुक में से जहां से भी आपने उठाया होगा वो गलत दिखा रहा है, बस। या राइट, समझने के लिए बेटर है, क्लैरिफाई कर लेते हैं तो अच्छा है। या शीतल जी, शुक्रिया, बहुत ही अच्छा। क्राउन, sorry. Okay, so yeah, tell me. It works on crown chakra क्या? This particular meditation? वो के क्राउन चक्र को स्पेसिफिक नहीं, ये किसी चक्रा को नहीं है, ये जहां आपका खालीपन होता है उसे वो कवर करता है। चाहे आपका हृदय में खालीपन हो, नाभि में हो, पेट में, ये किसी चक्रा का नहीं है। चक्रा तो अभी बहुत बाद में आएंगे, अभी तो ध्यान में हम जाएंगे तब आएंगे चक्रा। अभी मेरी यहाँ संस्था भी है वैदिक विश्व नाम की, तो उसमें मेरा ध्यान साधना वगैरह चलती रहती है।
मगर आंटी जनरली ऑनलाइन नहीं करती है, तो मैंने उनको कन्विंस किया अंजलि ने मुझे कन्विंस किया है। मैंने सिखाना है, इतना अमेजिंग नॉलेज है और आप सिखा नहीं रहे हो, प्लीज सिखाओ करके। तो फिर मेरे कन्विंसिंग में वो आज पहली बार, मतलब वो मेरे घर पे आए, सोचो, मतलब आई शुड हैव गॉन टू हर हाउस, बट वो रिवर्स हुआ है। एंड आई एम सो सॉरी कि आपको ट्रैवल करना पड़ा। मैंने अंजलि से कहा, आप विश्वास करिए मेरा भी एक खाना है चाय। मैंने इससे कहा पहले मुझे चाय पिला देना, बाद में मैं ध्यान में बैठती हूँ। तो थैंक यू स्मिता जी, शीतल जी, एवरीबडी लाइटेड, स्वप्ना जी, दीपिका, सबका रिस्पॉन्स है कि बहुत अच्छा है। और लास्ट में नीचे हैंड्स टू कीप स्ट्रेट, हैंड्स को ऊपर रखना है आपको। हाँ, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ रखना है। ये घुटने में भी ऐसे जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, है ना। हम सब मुंबई से है। वेयर आर यू फ्रॉम? दीपिका इज आस्किंग। हम सब मुंबई से है और यहीं पे हम कर रहे हैं ना। तो थैंक यू अनुजा जी, और थैंक यू प्रगति, एवरीबडी, थैंक्स एवरीबडी। नितिन जी सिंह, थैंक यू। नीलम जी, आपका बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन था। एंड थैंक यू अंजलि जी फॉर दी वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे और भी बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन लाएंगे, और ऑनलाइन जब प्रोग्राम होगा तो वी विल कीप यू पोस्टेड, और फिर आप ज्वाइन करना, है ना। और ये रिकॉर्डेड वाला वी विल बी पुटिंग अप इन दी व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, तो ताकि आपको वापस रिपीट करना है तो आप कर सको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाय, टेक केयर, बाय, धन्यवाद। थैंक यू अमित। थैंक यू।